जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। मेरा वादा है कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में मेरी क्लासों के बाहर नहीं आएगा। यदि आप रेगुलरिटी बनाए रहते हैं तो आपको भी एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों इससे पहले 8 क्लास ले चुके हैं हम, ये 9वीं क्लास है जो संबंधित है प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, यानी कि जिसके अंतर्गत मंदिर, गुफा, स्तूप और चित्रकला साथियों आती है। एकदम साथियों बेहतरीन प्रश्न है, वही प्रश्न जो साथियों 100% एग्जाम में फंसते हैं, पेपर में छपने वाले। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार, यही नारा काम करेगा आपके लिए। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि यहाँ खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। खाली स्थान हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है, जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती। भैया मंदिर के अंदर वह स्थान जहां मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है उसको क्या कहा जाता। उसको साथियों गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता? गर्भगृह कहा जाता है। जबकि शिखर मंदिर की चोटी होती है। शिखर क्या होता है? मंदिर की चोटी, सबसे उच्चतम स्थान। ऑप्शन भैया डी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि जो भैया खाली स्थान में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है। भैया किस स्थान पर जो भारत की मंदिर स्थापत्य कला है वो नागर शैली कहलाती है। पूर्वी भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर, पश्चिम भारत की ओर, दक्षिण भारत की ओर। साथियों सबसे पहली बात, दक्षिण भारत की ओर द्रविड़ शैली चलती है। क्या? द्रविड़ शैली चलती है, ये बात याद रखेंगे। उत्तर भारत की ओर साथियों नागर शैली चलती है। क्या? नागर शैली में ही मंदिर का निर्माण किया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी के मंदिरों में आपको नागर शैली देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया देखिए, थोड़ा खींच के चलेंगे, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, थोड़ा खींच के चलेंगे ताकि प्रश्न की संख्या समय के अनुसार पूरी हो जाए। कहता है अगला प्रश्न, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई और वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वैसे तो साथियों कुषाणों का संबंध बिहार से भी रहा है, वैसे तो कुषाणों का संबंध बिहार से भी रहा, लेकिन यदि कहे कि कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई तो वो उत्तर प्रदेश हो जाता। कहां? उत्तर प्रदेश बच्चे हो जाता है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर सी होगा। और इसकी भैया कहां पाई गई? इसकी आपको ये भी अफगानिस्तान में सुरकोटल में भी पाई गई। कहां? अफगानिस्तान में कुषाणों की विशाल प्रतिमा अफगानिस्तान के भैया सुर्खकोटल, अफगानिस्तान, अफगानिस अफगानिस्तान, ये लीजिए अफगानिस्तान में कहां पाई गई बच्चों? ये भी याद रखेंगे, फेमस है सुर्खकोटल, सुर्खकोटल नामक स्थान पर पाई गई, ये याद रखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में माट में एक मंदिर में पाई गई, और इसी तरीके से अफगानिस्तान में सुर्खकोटल नामक स्थान से कुषाणों के शासकों की विशाल प्रतिमाएं पाई गई। ऑप्शन भैया सी उत्तर हो जाएगा आपका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन से शासक, किस शासक, मतलब कि कौन वंश के शासक धनदेव द्वारा, कौन वंश के शासक धनदेव द्वारा लगभग 999 सेंचुरी में कराया गया था। सेंचुरी का मतलब शताब्दी होता है, ये जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश, कलचुरी वंश। आप जानते हैं कि साथियों जो ये राजा धंगदेव जी थे ये एक चंदेल राजवंश के शासक थे। कौन? चंदेल राजवंश के शासक थे। और भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर साथियों मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मंदिर समूह में आता है, ये मध्य प्रदेश में हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है
कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पगोड़ा, काला पगोड़ा, कांस्य पगोड़ा, स्वर्णिम पगोड़ा। तो जो ये भैया कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये साथियों ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय यात्रियों ने इसे, यूरोपीय नागरिकों ने इसे ब्लैक पगोड़ा की उपाधि दी थी साथियों। कौन से? यूरोपीय नागरिकों ने। जबकि साथियों श्वेत, जबकि साथियों श्वेत पगोड़ा किसको कहा जाता है? श्वेत पगोड़ा साथियों जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है, जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है। और ये दोनों ही मंदिर साथियों कहां पर स्थित हैं? ये दोनों ही मंदिर ओडिशा में स्थित हैं। ये दोनों ही मंदिर भैया ओडिशा में स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी और साथियों जगन्नाथ मंदिर भी। ऑप्शन आपका बी उत्तर होगा, ब्लैक पगोड़ा कोणार्क के सूर्य मंदिर का अन्य नाम है, जबकि श्वेत पगोड़ा जगन्नाथ मंदिर का नाम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, थोड़ा खींच के चलिए, खींच के क्यों नहीं हम चल पा रहे हैं? आप लोग सहयोग दीजिए साथियों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि प्रश्नों का लेवल कैसा है और साथियों ये फंसेंगे कि नहीं एग्जाम में। कहता निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? बौद्ध मंदिर की बात करें बच्चा, महाबोधि मंदिर हो जाता है। क्या? महाबोधि मंदिर हो जाता है आपका उत्तर। ये साथियों कहाँ है? ये बिहार के, ये बिहार के बोध गया जिले में है, बोध गया जिले में है। ये साथियों उसी स्थान पर मंदिर है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इनमें से किसके प्रसिद्ध, किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? भैया राजा नरसिंह देव प्रथम। सूर्य भैया उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? राजा नरसिंह देव प्रथम। किसने बनवाया साथियों? राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। और ये किस वंश के शासक थे? ये साथियों गंग वंश के शासक थे, गंग वंश के शासक थे। और इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ये आप लोग जानते। किसको? इसको नहीं, इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। इस मंदिर को भैया ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, अभी अभी हम बता चुके हैं, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। जबकि साथियों यह भी याद रखने योग्य बात है कि 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। कब? 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा गया? भैया यूरोपीय नाविक या यूरोपीय नागरिक या यूरोपीय यात्री कह सकते हैं। इसको भैया कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा गया और जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पगोड़ा कहा गया। क्या साथियों? श्वेत पगोड़ा कहा गया साथियों, ये याद रखेंगे। पगोड़ा, पैगोड़ा कहा गया। श्वेत पगोड़ा किसको कहा गया? ये जगन्नाथ मंदिर को कहा गया। ऑप्शन आपका उत्तर ए हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है भैया? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, अभी बता चुके हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बढ़िया प्रश्न है। कहता है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले, कारले गुफा का नाम है साथियों, कारले गुफा का नाम है। ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहा? महाराष्ट्र राज्य में हो जाता है। कारले गुफा कहां पर है बच्चों? कारले गुफा महाराष्ट्र राज्य में है और वहीं पर साथियों अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है खाजूराहो का भव्य मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? खाजूराहो का भैया भव्य मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो ये भैया चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। भैया कनरिया महादेव मंदिर चंदेल शासक ने ही बनवाया था। ऑप्शन आपका बी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है खाजूराहो के स्मारक कहाँ पाए गए? ये एमपी मध्य प्रदेश में पाए गए। ऑप्शन सी हो जाता है आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13। थोड़ा खींच के भी चलना चाहिए ताकि जो प्रश्न खींचने वाले हैं उनको खींच कर चलना चाहिए। खाजूराहो मंदिर वास्तुकला ने के किस प्रकार को उजागर करता है?
भैया खाजूराहो मंदिर जो है वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है, अभी पहले ही बताया था। ये नागर शैली के अंतर्गत मंदिर इसमें बने हुए हैं। बात कर ले यूपी की और उड़ीसा की और एमपी तो बता ही दिया, खाजूराहो एमपी में है, एमपी। और बात कर ले साथियों उड़ीसा की, ओडिशा की, यहाँ ये स्थान पर सभी जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। साथियों ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। भैया कार्ले वाला बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। ये रहा 15 नंबर प्रश्न, कहता है बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफाएं कार्ले हैं जो निम्न में से किस राज्य में, ये भैया महाराष्ट्र में है। बार बार बता रहे हैं साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। और रेलवे ने इसको कई तरीके से पूछा है, ये भी आप देखते चल रहे हैं साथ में। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। बृहदेश्वर भैया मंदिर जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजाउर जिले में है। कहां पर, तंजौर जिले में स्थित है। तंजौर जिले में स्थित। इसका निर्माण साथियों किसने करवाया, इस मंदिर का निर्माण भैया चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया। राजा राज प्रथम ने करवाया है भैया, राजा राज प्रथम ने करवाया, जो कि चोल शासक हैं, जो कि क्या है, चोल शासक हैं। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा करवाया गया। बृहदीश्वर मंदिर अभी बताया, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु के तंजाउर जिले में है। कहां पर है, तंजौर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कनरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। कनरिया महादेव मंदिर भैया ये जो है खाजूराहो मंदिर समूह से संबंधित है। और खाजूराहो मंदिर समूह कहाँ है, ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, क्या कहता है मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। मुरुदेश्वर मंदिर भैया जो कि भगवान मुरुदेश्वर या फिर अर्थात शिव को समर्पित है। अर्थात किसको, अर्थात शिव को समर्पित है। तो ये किस राज्य में है, ये भैया कर्नाटक राज्य में है, क्योंकि यहाँ पर बता रहा कंदुकागिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कंदुकगिरी पहाड़ी पर स्थित, तो ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है तिरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। भित्ति, मधुबनी, राजस्थानी, मधुकली, मुगल कालीन। मधुबनी तो साथियों बिहार में होता है, मधुबनी बिहार राज्य की साथियों चित्रकला है। और बात करें राजस्थान की मुगल कालीन साथियों तो पूरे भारत में विद्यमान थी। और यहाँ पर देखिए अजंता की मंदिरों की दीवारों पर भित्ति साथियों दीवार का ही संस्कृत शब्द है। दीवार को संस्कृत में भित्ति कहा जाता है, तो भित्ति चित्रकारी ही साथियों वहां पर की जाती थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई भी सिलेक्शन वाली होगी साथियों, कुछ नहीं कि 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिए टॉपिक से बस हो गया सिलेक्शन। उस टॉपिक से पूरे संपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करना होता है कि साथियों एग्जामिनर कहां से उस टॉपिक से प्रश्न देगा। तो इसी तरीके से इससे जितने भी प्रश्न आज तक रेलवे ने पूछे हैं वो सभी प्रश्न हम लेकर आए हैं। और मेरा वादा कि यदि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया तो इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, तो आप लोग बने रहिए। ये वही क्लासें हैं, सिलेक्शन वाली क्लासें हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया। भैया लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया। किसने, ययाति केसरी ने करवाया है भैया। कहाँ है ययाति केसरी, ययाति केसरी भाई साहब कहाँ हो, ये देखिए सोमवंशी राजा ययाति केसरी भैया, सोमवंशी राजा ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने भैया कहाँ करवाया, ये भी तो पता होना चाहिए।
ओडिशा की राजधानी, ओडिशा शहर की राजधानी भुवनेश्वर में करवाया। कहां पर? भुवनेश्वर में करवाया। साथियों याद रखेंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में यह मंदिर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, 22 नंबर का था, श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित? ये भैया भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि ये कहाँ है? ये ओडिशा में है। ये ओडिशा में है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब। देखो, इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया है, ये भी याद रखेंगे। ये आ गया अगला प्रश्न, कहता है मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो भैया सोलंकी राजवंशों ने करवाया था। किसने? सोलंकी राजवंशों ने करवाया था। और भैया एक बात बता दीजिए, ये सोलंकी राजवंश या मोढेरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है साथियों। गुजरात में मोढेरा नामक शहर स्थित है, वहीं पे सोलंकी राजवंशों ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहा, कौन से शहर में राक कट स्थित राक कट गुफाएं हैं? ये भैया राक कट गुफाएं कौन से शहर में स्थित हैं? ये ऑप्शन डी उड़ीसा में हो जाता है। कहां? ओडिशा हो जाता है इसका उत्तर। ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब होता है साथियों। देखते हैं अगला, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। भुवनेश्वर भुवनेश्वर शहर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री की बनी है? ये बच्चों 100% ग्रेनाइट की बनी हुई है। 100% ग्रेनाइट की बनी हुई है। और ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक शहर है, याद रखेंगे। ऑप्शन भैया आपका ए होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? तो भैया महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो भैया कंपाहारेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बाकी कौन नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए। ये नहीं है तो भैया ये नहीं, गंगाई कोंडा चोलापुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम ये नहीं। ये तो साथियों, ये तो किसकी? ये राजेंद्र चोल प्रथम की नवीन राजधानी थी। ये तो एक जगह का नाम है। ये राजेंद्र चोल प्रथम की नई राजधानी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। ये एक चोल मंदिर नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है, यही आपको बतलाना है। तो देखिए भैया, खाजूराहो मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये बल्कि कहाँ है? ये मध्य प्रदेश एमपी में है। ये मध्य प्रदेश एमपी में है, ये जानते। तो ये तो हो गया गलत। और साथियों गलत, सही क्या? ये सही तिजारा मंदिर राजस्थान में है। तिजारा मंदिर राजस्थान में है। और ये वेंकटेश्वर मंदिर जो है, वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा में नहीं, ये साथियों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी गलत था। ये भी गलत था। और ये लिंगराज मंदिर कहाँ है भैया? लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं, ये ओडिशा में है। कहां पर? ओडिशा में स्थित है। ये हो जाएगा इसका सही। और सही साथियों सुमेलित कौन था? पहले से सही सुमेलित था ऑप्शन बी, तिजारा मंदिर। ये राजस्थान में ही है साथियों। और बाकी जो जहां है वो हमने आपको बतला दिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है उस स्मारक का नाम बताइए। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। वो साथियों सांची स्तूप है। ये भैया पुरातात्विक स्थल है जो सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, जो कि साथियों एमपी में स्थित है। एमपी में स्थित है सांची स्तूप। अशोक राजा के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ये बातें याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा,
कहता सांची स्तूप, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। क्या? हर्मिका कहा जाता है भैया। जबकि स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का ढांचा बना, स्तूप जो होता है, स्तूप स्तूप एक अर्धगोलाकार ईंटों का ढांचा बना होता है, उसे को स्तूप कहा जाता है। इसमें साथियों भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है, जो आज भी रखे हुए हैं साथियों। और शिखर भैया क्या होता है? शिखर शिखर सबसे उच्चतम भाग होता है। और अंड क्या होता है? अंड भैया स्तूप का गोलाकार भाग, स्तूप का गोलाकार भाग होता है। ये हो गया अंड गोलाकार भाग। जबकि यष्ट क्या होता है? छत को सहारा देने के लिए साथियों जो कालम होता है, पिलर पिलर कह सकते हैं, पिलर, ये होता है यष्ट। और छत्र तो आप जानते ही हैं साथियों क्या होता है। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया? तो भैया कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए सही जवाब। कुआं का सूर्य मंदिर तो भैया ये गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। और लिंगराज मंदिर भैया चोल ने करवाया। दिलवाड़ा मंदिर तो साथियों ये पल्लवों ने नहीं करवाया। ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए भैया क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है? कहता है हिंदू मंदिरों के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? हिंदू मंदिरों में मंदिरों में किस हिस्से में बड़े संख्या में उपासकों के लिए एक भैया जगह होती है? गर्भगृह, विमान, शिखर, मंडप। तो किसमें होती है? तो यह मंडप में होती है। मंडप में बहुत जगह होती है, वेटिंग एरिया भी इसी में आता। और गर्भगृह तो वो होता है जहां मंदिर में देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, या साथियों मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान होती है, उसी स्थान को गर्भगृह कहते हैं। पहला प्रश्न इसी से संबंधित था। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसे हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? मधुबनी, भित्ति चित्र, वारली, तंजौर पेंटिंग। तो साथियों ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये क्या है? बहुत ही बेहतरीन, तंजौर पेंटिंग। क्या हो जाता है? इसका उत्तर हो जाता है तंजौर पेंटिंग हो जाता है आपका इसका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा, अजंता की गुफाएं साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिलों में ये साथियों बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है भैया? किस शहर के पास स्थित है? यह मध्य प्रदेश में है तो भोपाल के पास ही स्थित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। आगरा यूपी में, ग्वालियर का कुछ हिस्सा एमपी में और कुछ हिस्सा यूपी में लगता है, तो ये कंफ्यूजन वाला एरिया। भोपाल आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है विश्वविख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? ये साथियों अशोक ने बनवाया, महान शासक अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन ए बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा राज ने प्रथम ने करवाया था? ये भैया बृहदीश्वर मंदिर हो जाता है, जो कि तमिलनाडु के साथियों तंजावुर जिले में स्थित है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका उत्तर होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर भैया कहां पर स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहां है साथियों? ये केरल राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला। ये साथियों सबरीमाला मंदिर ये भगवान अयप्पा को समर्पित है, यह भी याद रखेंगे, भगवान अयप्पा को समर्पित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है?
तो चित्रकला की पटचित्र भैया शैली जो है ये उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय चित्रकला है। ऑप्शन भैया ए हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है ये हमको बताना है भैया आपको। ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। ये असम में स्थित है और असम की राजधानी विशेषकर दिसपुर में स्थित है। कहा? दिसपुर में स्थित है। तो यहाँ पर साथियों यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है जो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन भैया सी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा और खींच के चले। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? देवी काली, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शिव। तो किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं साथियों ये कहाँ स्थित? ये महाराष्ट्र में स्थित। तो बंबई इसका उत्तर हो जाएगा। बंबई इसका उत्तर हो जाएगा। मुंबई या बंबई एक ही बात है। बेंगलुरु, कोणार्क, जयपुर ये मुंबई के शहर ही, महाराष्ट्र के शहर ही नहीं है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता एहोल शिलालेख। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़े हुए हैं? एहोल शिलालेख भैया किस शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ये भैया जुड़े हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला। कहता अजंता की गुफा चित्रकला भारत में भैया किसके स्वर्ण का युग प्रमाण है? किसके स्वर्ण का युग प्रमाण है? तो ये बौद्ध के, ये बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता अजंता की गुफाओं चित्रकारी क्या दर्शाती है? यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं, रामायण की कथाएं, वेदों की कहानियां। तो क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं जातक कथाएं साथियों। क्या? जातक कथाएं दर्शाती हैं। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर देखिएगा आप लोग साथियों। यह प्रश्न इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अजंता के चित्र क्या दर्शाते हैं? अभी बताया जातक कथाएं दर्शाते हैं। क्या? जातक कथाएं साथियों दर्शाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के लिए उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो ये भैया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध, बौद्ध धर्म की भैया ये सबसे उत्तम उदाहरणों में से एक है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित? भैया ये महाराष्ट्र। कहां? ऑप्शन ए बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अजंता की गुफाएं जो करीब 30 लाख आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण विशेष रूप से पेंटिंग में कहां स्थित हैं? ये साथियों कहां स्थित? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन बी साथियों सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, 50 नंबर, कहता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जनता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों के काट कर जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन है? ये बताइए वह कितनी प्राचीन है साथियों? ये आपको बतलाना है। वो लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। तो 2 सदी साथियों पुरानी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एलोरा के मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया? एलोरा के मंदिरों का निर्माण साथियों राष्ट्रकूट वंशों के शासक ने करवाया था। ऑलमोस्ट राष्ट्रकूट वंशों के शासक ने करवाया था। ऑप्शन डी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। बृहदेश्वर मंदिर भैया, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर जो भैया है ये राजा राज प्रथम ने करवाया। राजा राज प्रथम ने करवाया था। ये तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु के तंजाउर जिले में है। कहाँ? तंजौर जिले में स्थित है। तो भैया आप ही बताएं तंजाउर कहाँ है? ये रहा ऑप्शन बी में।
तंजावुर जिला ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब साथियों। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है आपका सही जवाब साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न मित्रों क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है कि बृहदेश्वर मंदिर, फिर से उसी टाइप का प्रश्न, फिर से उसी टाइप का प्रश्न क्या कहता है? बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह खाली स्थान के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। या कौन से किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था? भैया जब चोल शासकों ने बनाया तो चोल साम्राज्य के सिंहासन की ही तो शोभा बढ़ाएगा। चोल शासकों ने बनवाया तो चोल साम्राज्य की सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा, क्यों ना? ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में। ऑप्शन बी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया? तो भैया ग्रेनाइट, 100% ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये 100% ग्रेनाइट से बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका होता है उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भैया अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था साथियों। और ये किस वंश के शासक थे? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये किस वंश के शासक थे, ये आपको जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं। और ये जो अनंत देव वर्मन है ये कलिंग राजा भी रह चुके हैं। कलिंग के राजा भी रह चुके हैं। ये कलिंग के राजा रह चुके हैं, समझ गए? ऑप्शन आपका ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध भैया सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये साथियों हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है क्या? उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये गुजरात हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है साथियों, कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण भैया पहली बात तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, यदि कि यदुवंश को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महमूद गजनवी ने सोम मंदिर को हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश गजनी चला गया। इसके बाद राजा भीमदेव सिद्धराज जयसिंह तथा विजयधर कुमार मंदिर की प्रतिष्ठा पवित्रीकरण मतलब कि पुनर्निर्माण करवाया। ऑप्शन भैया क्या होता है? सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये कहता है सोमनाथ मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित? भैया ऑप्शन बी गुजरात में, अभी बताया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता ये है साथियों कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन है? दिलवाड़ा का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, ओंकारेश्वर का मंदिर, रानकपुर का आदिनाथ मंदिर। तो भैया हो जाता है ये दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर साथियों संगमरमर पत्थर के द्वारा विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। ये साथियों माउंट आबू में स्थित है। कहां पर? माउंट आबू शहर में बनवाया गया था। ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, फिर से देखिए उसी टाइप का प्रश्न। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? भैया किस देवी देवता को समर्पित है? ये आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दिलवाड़ा मंदिर
दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह माउंट आबू में स्थित है, पहले ही हम बतला चुके हैं आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? मध्य प्रदेश, ये क्या कहता है? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए, झरनों के लिए। तो ये भैया पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए स्थित है। आप सॉरी मतलब प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और ये भी याद रखिएगा कि जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल किया। ऑप्शन भैया सी होता आपका उत्तर। देखते हैं अगला। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी हैं? ये साथियों लगभग 30,000 साल पुरानी है। और जो इस पे चित्र बने हुए हैं, जो भीमबेटका में चित्र बने हुए हैं, चित्र इसके लगभग 12,000 साल, 12,000 साल पुराने हैं, 12,000 साल पुराने हैं साथियों। ये बात याद रखेंगे आप लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है, एमपी में स्थित है साथियों। और इसकी खोज किसने की थी? ये तो मैंने बताया ही नहीं। इसकी खोज डॉक्टर वकाड़कर, डॉक्टर वकाड़कर, वीएस वकाड़कर, वही चीज वकाड़कर, डॉक्टर वीएस वकाड़कर ने की थी। कब? 1958 में, 1958 में की थी साथियों। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका उत्तर होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये कौन सा प्रश्न आ गया भाई साहब? कहता है हमनकोंडा शहर, हमनकोंडा शहर, ये देखिए, हाँ कहता है हमनकोंडा शहर, हमनकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ, ये बेहतरीन प्रश्न। कहता है 1000 पिलर का निर्माण किसने कर, हजार स्तंभ वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये आपको बतलाना है। तो भैया रुद्रदेव ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए, रुद्रदेव। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो देखिए साथियों, रुद्रदेव ने किया था। हजार स्तंभ वाले मंदिर का निर्माण किसने किया? रुद्रदेव ने किया था। ऑप्शन ए हो जाता आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिक को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह धातु से बनाया गया, कौन सी धातु से बनाया गया है? उसका कहने का मतलब ये है, वह कौन सी धातु? वह लोहा से ही बनाया गया। तभी से तो वैज्ञानिकों को अचंभित करता है, क्योंकि लोहा का है, वो बरसातें झेलता, मौसम की सभी स्थितियों को झेलता, ना तो उसमें भैया जंग लगती और ना ही वो संक्षारित होता। इसीलिए उसने भैया वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है। ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भैया तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु के मदुरई, मदुरई नगर में स्थित है। मदुरई नगर में स्थित है, ये ना है। ऑप्शन ए हो जाता है आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? जो कहाँ स्थित है भैया? बौद्ध से संबंधित बिहार में ही ज्यादातर होगा। ऑप्शन भैया बी सही जवाब। ये बोध गया, बिहार के गया या बोध गया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाता है आपका जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता महाबोधि मंदिर शकुल भगवान बुद्ध से समर्पित संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। वो कहाँ है भैया? अभी अभी हमने बताया, वो बिहार राज्य में है, बिहार के गया जिले में स्थित, बोध गया जिले में। ऑप्शन ए हो जाता आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद जो प्रश्न आ रहा वो बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए, कहता है उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की, 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। वो मंदिर कौन है भैया? वही बतलाना है। वो मंदिर साथियों है
पट्टडकल स्मारकों का समूह। पट्टडकल स्मारकों का समूह के अंतर्गत वो मंदिर स्मारक आता है। ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। तो वो साथी हो जाता है पट्टडकल में स्मारकों का समूह। ऑप्शन सी हो जाता है आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। और ये कहाँ है? ये तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये प्रश्न में ही बतला दिया गया है, इसमें हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भैया निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगकोंडा चोलापुरम मंदिरों का निर्माण करवाया? किसने भैया गंगकोंडा चोलापुरम मंदिरों का निर्माण करवाया? ये राजेंद्र चोल प्रथम ने। राजेंद्र चोला प्रथम लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, राजेंद्र चोल प्रथम है ये। ऑप्शन भैया ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं, खंडगिरी की गुफाएं। तो भैया खारवेल के द्वारा कौन सी गुफाएं? ये खंडगिरी की गुफाएं राजा खारवेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। ये साथियों देखिए कलिंग नरेश खारवेल ने खंडगिरी गुफाओं की खुदाई करवाई। और ये गुफाएं कहाँ हैं? ये गुफाएं साथियों ओडिशा शहर में है। कहाँ? ओडिशा शहर में स्थित है। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में स्थित और एवं बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। खंडगिरी गुफाओं की संख्या कितनी है? संख्या है इनकी 15। 15 संख्या है इनकी। और इनकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 118 फुट। 118 फुट है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया? चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किस शासन के दौरान किया गया? ये होयसल वंश के दौरान किया गया। होयसल वंश के दौरान किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। किसके द्वारा किया गया ये पूछता है। किसके द्वारा किया गया? तो ये पल्लवों के द्वारा किया गया। पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शोर मंदिर कहाँ पर साथियों स्थित है? ये स्थित है महाबलीपुरम। कहाँ पे? महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। और ये किसके द्वारा शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है? शोर मंदिर दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। इसका निर्माण किसने? नर ये नर ये नर सिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया इसका निर्माण। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कांचीपुरम कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? पांड्या, चोल, पल्लव, चेर। किसके भैया शासन काल में? ये हुआ पल्लव के शासन काल में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या माना जाता? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। तो क्या माना जाता साथियों? ये माना जाता उड़ीसा। क्या माना जाता है? उड़ीसा इसका मूल स्थान। तांत्रिक योगिनी का मूल स्थान उड़ीसा माना जाता है। और देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन भैया सी सही जवाब होता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुषाण, गुप्त, पल्लव, मौर्य। तो उसका उत्तर हो जाएगा साथियों कुषाण शासक। कुषाण शासक का साथियों वो कौन था? संस्थापक कौन था? कुषाण शासक का संस्थापक कौन था? ये आपको कमेंट करके बताना है। कुजल केडफिसिस था क्या? कुजल केडफिसिस या साथियों कनिष्क? इन दोनों में से आपको बतलाना है कि कौन था। लेकिन ये हम बता देते इसका महान शासक तो भैया कनिष्क था। ऑप्शन ए सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है स्वर्ण बेलगोला। स्वर्ण बेलगोला मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ये कहाँ स्थित है? ये साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित। ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया 81 नंबर क्या कहता है? 81 नंबर प्रश्न कहता है वह ऐतिहासिक
वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है भैया। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तो कंफर्म है, 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया। और जय विलास महल ये भी है। और साथियों तेली का मंदिर ये भी है भैया। तो गोलकुंडा किला यहाँ पर ग्वालियर में नहीं है। ये कहाँ है साथियों? गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद में है। कहाँ पे? ये हैदराबाद में है साथियों। हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में है। ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ऑप्शन भैया सी पकड़ा गया, ये यहाँ पर नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता खाली स्थान में 12वीं शताब्दी में काकातीय राजाओं के द्वारा, ये ककातीय वंश भी एक था साथियों। आप नहीं जानते तो ये बात दूसरी है। ककातीय वंश भी था। और ययाति केसरी का भी नाम आप जान भूलना मत। उसने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। ककातीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया। वो क्या है साथियों? वो पूछना चाहता है वो क्या है? वो गोलकुंडा किला, आगरा किला, कोची किला, मांडू किला। वो भैया गोलकुंडा किला है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। साथियों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। ये प्रश्न पर्याप्त हैं इस टॉपिक से। यदि कोई भी प्रश्न इससे बाहर इस टॉपिक से जाए तो आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कोई प्रश्न छोड़ा ही नहीं है इस टॉपिक से साथियों। तो साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी साथियों ले सके लाभ। अपनी मदद करते रहिए। और साथियों आपसे एक ही गुजारिश हाथ जोड़कर कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। वो बात करें साथियों इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ भी हम आपको एकदम फ्री में निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो वो साथियों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपका पीडीएफ इसका मिल जाएगा। और साथ ही वहां पीडीएफ तो मिलेगा ही, साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो भैया टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें साथियों। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।